जैन कियानजिन, जिसे बचपन से ही गलत बताया गया था, आखिरकार उसके असली माता पिता उसे वापस ले आए। लेकिन जब वह दरवाजे के अंदर गई तो वह स्तब्ध रह गई। परिवार वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसके माता पिता वास्तव में उसे वापस स्वागत करने के लिए दरवाजे पर एक रात तक घुटनों के बल बैठे रहे। जिया कियानजिन को उस तरह की टॉप स्टार लड़की होना चाहिए था और इस समय उसे जरूर खुद को फंसाने के तरीके सोचने चाहिए थे। लेकिन उम्मीद के विपरीत जिया कियानजिन ने उसे चुपचाप बहन कहा, जो बहुत ही अजीब था। जैन कियानजिन पूरी तरह भ्रमित थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी माँ ने उसे ऊपर भेज दिया और उसके पिता गांव से लाए गए सामान को लेने चले गए। वहां उन्होंने वह पत्थर देखा जो वह अपने साथ अकेले लाया था, लेकिन वह उसे 9 बैलों और 2 बाघों की ताकत लगाने पर भी नहीं उठा सके। जो होना था वह फिर भी हुआ। एक तरफ शानदार राजकुमारी का कमरा था और दूसरी तरफ एक साधारण आया का कमरा। जैन कियानजिन को लगा कि आगे वही होगा कि पक्षपाती माता पिता जिया कियानजिन को राजकुमारी वाले कमरे में रखेंगे और आया वाला कमरा उसे देंगे, और अगर वह मना करेगी तो जिया कियानजिन रो पड़ेगी और पूरा परिवार उसे दोष देगा। वह आया वाला कमरा चुनने ही वाली थी कि उसके पिता आए और बताया कि वह कमरा उनकी माँ का है और मिंगजू का कमरा है, जबकि उसका कमरा दूसरा है। ये सुनकर वह चौंक गई। माँ भी जल्दी से अंदर आई और आराम करने लगी, जबकि पिता समय देखते हुए घबराकर नीचे चले गए। जैन कियानजिन पूरी तरह उलझन में थी कि परिवार उसे परेशान भी नहीं कर रहा, फिर भी उससे डर क्यों रहा है। नींद आने के बावजूद वह खुद को रोक नहीं पाई और आराम करने चली गई। अगली सुबह वह ठीक से सो नहीं पाई और दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक से जाग गई। जिया कियानजिन ने उसे नीचे बुलाया, जहां उसके माता पिता पहले से नाश्ता तैयार कर चुके थे, लेकिन कोई भी जल्दी में कुछ नहीं कर रहा था। जिया कियानजिन ने उसे बैठाया और धीरे से कहा कि इधर उधर मत हिलो। तभी सोने चांदी पहने एक आया अचानक अंदर आई और पूरा परिवार उसे इस तरह सम्मान देने लगा जैसे वह घर की मालकिन हो। यह देखकर जैन कियानजिन और भी हैरान हो गई कि माता पिता ठीक से कपड़े नहीं पहनते, लेकिन एक आया से डरते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह परिवार आखिर कर क्या रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाई और ताली बजाकर उनसे सच बताने को कहा। जिया कियानजिन डर गई और माँ ने धीरे से कहा कि वे हमेशा से ऐसे ही हैं और उसे इसकी आदत डालनी होगी। साथ ही उसे बताया गया कि वह अपनी बहन के साथ ही स्कूल जाएगी। जैन कियानजिन के पास सवाल करने का समय नहीं था और सब कुछ और भी अजीब होता जा रहा था।